पाकिस्तान में डिप्रेशन की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर 10 पेशेंट में से 8 पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हैं। टिपिकल अलामत होती है, घबराहट हो रही है, हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, पट्टों में खिंचाव पैदा हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 8-8 साल के बच्चे को डिप्रेशन वाला मसला है, 9-9 साल वाले बच्चे को डिप्रेशन का मसला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल बशीर हैरी है। आज मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करनी थी जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। आजकल पाकिस्तान में डिप्रेशन की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर 10 पेशेंट में से 8 पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हैं। अगर 10 पेशेंट आ रहा है या अगर 20 पेशेंट आ रहा है, 30 पेशेंट आ रहा है, तो उनमें से कम अज़ कम 70 to 80% पेशेंट डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और उनकी जो अलामात होती हैं, अलामात एटिपिकल अलामात होती है, घबराहट हो रही है, हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, पट्टों में खिंचाव पैदा हो रहा है। और वो कह रहे होते हैं, पहले मतलब जैसे मेरे पास विजिट करते हैं तो वो पहले वो अपनी अलामात का इलाज करवा रहे होते हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से, और प्रॉपर उनकी तशखीस नहीं हो पा रही होती। एक तो ये इशू हो गया। अब सबसे पहले मैंने, क्योंकि ये पेशेंट डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो है ना, इसलिए मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ी डिस्कशन करना चाहता था सबसे पहले, ताकि पब्लिक को ये पता चल सके कि डिप्रेशन की वजूहात क्या हैं और ये डिप्रेशन होता किस वजह से है। हमारे जिस्म में एक डोपामीन लेवल होता है, एक जो होता है ना सेरोटोनिन लेवल होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स होते हैं। डोपामीन को लव हार्मोन्स भी बोलते हैं और जो सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है ये हमारे खुशी के हार्मोन्स होते हैं। हम हमें हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से हमारे जिस्म में सेरोटोनिन और डोपामीन लेवल एक एक नॉर्मल मिकदार में होते हैं। क्योंकि अगर अगर डोपामीन और जो है ना सेरोटोनिन का लेवल अगर एक नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए तो हर इंसान अपना आपे से बाहर निकल जाए, खुशियां ज्यादा हो जाए, इंसान किसी के काबू में भी ना आए। और तो इसलिए कुदरत का निज़ाम है, एक कुदरत ने तराजू में रखा हुआ है ताकि 50% ताकि खुशी गमी ताकि जिंदगी का हिस्सा होते हैं, ताकि उस हिसाब से सारा कुछ मैनेज किया गया होता है। और अब ये सवाल पैदा होता है कि ये फिर डिप्रेशन लोगों में क्यों हो जाती है। डिप्रेशन होने की सबसे जो जो मेन वजह है, वो वजह ये है कि बाज़ दफ़ा कोई जानी नुकसान हो जाता है, कोई माली नुकसान हो जाता है, या बाज़ दफ़ा अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो डॉक्टर्स नहीं बन पा रहे होते हैं, इंट्री टेस्ट नहीं पास हो पा रहा होता, वो भी 17 साल 18 साल की उम्र में, उनमें भी डिप्रेशन बहुत कॉमन है। और दूसरा, अगर किसी का कोई प्यारा फौत हो गया तो उससे जो है ना डोपामिन सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें खुशी के हार्मोन्स कम हो जाते हैं और जो जो गमी के हार्मोन्स है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ये एक वजह होती है डिप्रेशन होने की। अब के पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हम ये सारे टेस्ट करा चुके हैं, हमारा सीबीसी बिल्कुल ठीक है, एलएफटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सही तरह ठीक नहीं हो पा रहे। तो जब उनका मैं प्रॉपर हिस्ट्री लेता हूँ, उनकी तशखीस करता हूँ, तो उनमें डोपामिन का लेवल कम होता है, सेरोटोनिन का लेवल कम होता है, मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है उसका लेवल कम होता है, और बाज़ दफ़ा विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी इंसान में डिप्रेशन के चांसेस हो सकते हैं। अब ये कि अब जो है ना मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा होते हैं, इसलिए आजकल मेरा मेन टॉपिक इसी आगाही से रिलेटेड है कि जिंदगी, हाँ, जिंदगी जीने का हक हर इंसान को है, खुश रहने का हक हर इंसान को है। लेकिन अगर डिप्रेशन होती भी है, हमारे माशरे में ना डिप्रेशन को सही नहीं समझा जाता। अगर कोई पेशेंट कोई कंसल्ट करे, किसी डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए जाए, तो वो थोड़ी तोहमत लगा दी जाती है, थोड़ा स्टिग्मा, थोड़ा समझा जाता है कि ये जो है ना डिप्रेशन, ये सही है। अब मतलब नहीं समझा जाता। वो जब तक किसी को मलेरिया बुखार ना हो जाए, किसी को नमूनिया ना हो जाए, मलेरिया या टीबी ना हो जाए, तो हर कोई लोग इस चीज को मेन मर्ज समझता है और इसको डिप्रेशन को कोई मेन मर्ज नहीं समझता। पाकिस्तान में मेरे हिसाब से आजकल जो लीडिंग काज है, जो टॉप पे जो मर्ज है, वो डिप्रेशन है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 8-8 साल के बच्चे को डिप्रेशन वाला मसला है, 9-9 साल वाले बच्चे को डिप्रेशन का मसला है। जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा होता या फिर मैं अपने क्लिनिक पे होता हूँ, तो कोई वो जो है ना वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, एलओसी पॉजिटिव के साथ पेशेंट आते हैं। जब उनका मैं फिजिकली असेस करता हूँ तो उसका जीसीएस बिल्कुल ठीक होता है। जब वो बंदा क्लिनिकली देखता है तो वो सारी डिप्रेशन की अलामात होती है। मतलब उसको हम बोलते हैं कि सूडो एलओसी होता है या कि सूडो फिट्स बोलते हैं। ये भी एक बाज़ डिप्रेशन का इशू होता है। आजकल लोग
लोगों में नफ्सा नफसी का मसला है, लोगों में जो है ना ख्वाहिशात ज्यादा आ गई हैं, ख्वाहिशात ज्यादा पाल लेते हैं। मतलब ये कि इंसान को एक ये अलामात हो गई, और दूसरा ये कि डिप्रेशन के मतलब सबसे पहले जो है ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक फिजिकली और मेंटली ये दोनों अगर स्टेबल होंगे तो ये आप सेहतमंद इंसान है। अगर आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है और जो फिजिकली बेहतर है, तो फिर भी आप जो है ना, जो हेल्थ की डेफिनेशन का जो क्राइटेरिया वो आपके ऊपर पूरा नहीं होता। और अगर आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है और जो फिजिकली बिल्कुल बेहतर है, तो फिर भी आप जो है ना आप हेल्थ की डेफिनेशन के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरते। तो ये सारी बातें समझाने का मकसद ये है कि अगर और इसके अलामत ये होती है कि इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, मायूसी होती है, जिंदगी से प्यार खत्म हो जाता है, इंसान को मंजिल नजर नहीं आती, इंसान मायूस रहता है, इंसान को लगता है कि बस। अब आप ये देखें कि 17-17 साल के बच्चे आ रहे होते हैं, 15-15 साल के, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, मैंने आगे उनके हाथ में हुनर भी होता है, कोई इलेक्ट्रिशियन होता है, कोई मिस्त्री होता है, कोई और कोई पढ़ा लिखा होता है, और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें हमें काम करने का दिल नहीं करता। जब उनकी फाइंडिंग होती है, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, मायूस होते हैं, अपने आप को खत्म करने के ख्याल आते हैं, और कोई लोग तो काले पत्थर का इस्तेमाल कर लेते हैं, गंदम की गोलियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब आजकल ये हालात मान चुके हैं। तो ये सारी ये अवाम की आगाही का देने का मकसद ये है कि आप में से कोई से कमतरी का शिकार हो, मंजिल नजर ना आ रही हो, अगर 8-10 लोग हों तो वहां पे बैठने का दिल ना करता हो, मतलब ऐसे मतलब सुसाइडल थॉट्स हो, सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो, बाकियों के मुकाबले में अपने आप को नीचा महसूस करना, कम कर महसूस करना, ये सारी अलामत हुई। तो ये सारी अलामत डिप्रेशन की, एंजाइटी की अलामत होती है। और कभी मतलब और बाज़ दफा कोई बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक होती है, नफ्सियाती मर्ज होती है कि जिसमें सुबह के टाइम इंसान ऐसा लगता है कि इससे कोई और खुश इंसान है नहीं, और रात को बिल्कुल मायूसी हो जाना, एकदम गुस्से में आ जाना, ये भी एक नफ्सियाती अलामत होती हैं। तो आप में से कोई जो इस किस्म की अलामत से गुजर हो, डिप्रेशन वाले मामला से गुजर रहे हो, तो कई लोग डिप्रेशन है वो एंटीमाल कर होते हैं। तो खौफ खुदा करे कि डिप्रेशन में ये एंटीबायोटिक पहले इतनी पाकिस्तान में रेजिस्टेंस हो चुकी है, मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर होते हुए भी सबसे पहले मैं एंटीबायोटिक को जो है ना प्रेस्क्राइब करते हुए पहले मैं 10 मरतबा सोचूंगा कि इस पेशेंट को मैं एंटीबायोटिक लिखूं या ना लिखूं। तो ये इसमें डिप्रेशन में क्या तलक है एंटीबायोटिक का, उसका कोई तलक नहीं होता। तो खुदारा अपने ऊपर रहम करे, जिंदगी प्यारी है, अपने बारे में सोचे, अपने वालदैन के बारे में सोचे। अब 17 साल का बच्चा है और वो कहे कि डॉक्टर साहब मेरे को फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, तो ये तो मेन कंसर्न है। और ये इसके लिए प्रॉपर पहले हिस्ट्री लेनी होती है, पेशेंट की साइकोथेरेपी करनी होती है, और डॉक्टर ने पेशेंट को काउंसलिंग करनी होती है। सबसे पहले ये डॉक्टर ने तशखीस करनी होती है कि ये जो अलामत है किस वजह से आ रहा है, कोई जो मेंटल स्ट्रेस है किस वजह से, कोई फिजिकली ट्रॉमा है, कोई इमोशनल ट्रॉमा है, कोई वालिद फौत हुआ है, वालदा फौत हुई है, कोई ऐसा कोई वाक़या पेश हुआ है, कोई जानी नुकसान हुआ है, कोई माली नुकसान हुआ है कि जो यकदम बर्दाश्त नहीं कर सका और यकदम डिप्रेशन वाली अलामत आ गई है। आप में से कोई भी इस किस्म की अलामत से गुजरा हो तो वो मेरे को भी चेक करवा सकते हैं, या आपके नज़दीकी जो भी MBBS डॉक्टर हो या माहिर नफ्सियात है उनको चेक करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम पब्लिक तक ये वीडियो पहुंचे। और इस वीडियो के देखने से अगर आम पब्लिक को फायदा हो जाए तो मेरे लिए इसी और खुशी की क्या बात हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो है ना बेल आइकन वाला जो बटन है उसको दबा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।